बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका किचन विद नामे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की और डिलीशियस कीमे वाली कचौरियाँ। जैसे कि रमज़ान आ रहा है तो मैंने कहा मैं आपको उस रेसिपी को बता दूं। चले तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम कीमे को बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम इसकी फ़िलिंग अगर पहले बना लेंगे तो ये ठंडी भी हो जाएगी और साथ साथ हम बाकी काम भी अपने निपटा लेंगे। तो इसी के साथ ही मैं 2 टेबल स्पून ऑयल लूँगी एक कढ़ाई में, और उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं वो ऑमलेट कट साइज़ के मैंने काटे हुए हैं, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब जैसे ही हमारे प्याज जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, उनका कलर चेंज होता है, मतलब पिंक कलर के हो जाते हैं, तो उसी के साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरे का शामिल कर दिया है और उसी प्याज के साथ मैं इसको मिक्स करूँगी। इसी के साथ मैंने आधा किलो कीमा लिया है, उस कीमे को भी आप इन्हीं प्याज में शामिल करेंगे। जब प्याज आपका 1 से 2 मिनट में पक जाएगा और ज़ीरा आपका पक जाएगा, इसके बाद हम 1 टेबल स्पून लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए मुसलसल दरमियानी आंच पर पकाएंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे जो कीमे का कलर है वो चेंज हो चुका हुआ है और प्याज ने भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ दिया हुआ है। तो इसी के साथ ही मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल दूँगी। अगर चिकन का कीमा होता तो मैं 1 कप पानी इसमें डालती, तो मेरे पास कीमा बीफ का है तो इसीलिए मैं इसमें 1 गिलास पानी का डालूँगी, ताकि हमारा जो कीमा है वो अच्छे तरीके से गल जाए। अब इसी के साथ ही मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर और 1 टीस्पून मैंने दड़ा मिर्च जो है वो शामिल की है इसमें। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अब हम इसको ढक देंगे ताकि कीमा जो हमारा है वो अच्छे तरीके से गल जाए। 15 मिनट के लिए हम इसको ढकेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब 15 मिनट के बाद फिर हम इसको खोलेंगे तो हमारा जो गोश्त है वो गल चुका होगा और फिर हम इसको मज़ीद पकाएंगे। आप देख रहे हैं कि 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उतार ली है और जो हमारा कीमा है वो अच्छे तरीके से प्यारी सी लुक उसकी आ चुकी हुई है। और ये थोड़ा सा इसमें पानी रह गया, पानी आपने बिल्कुल शामिल नहीं करना है इसमें, तकरीबन इसको सारा भून लेना है। और ये मैंने इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल की है, इससे बड़े अच्छा अरोमा और खुशबू आती है, तो आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। अब सिंपल हमारा कीमा गल चुका हुआ है। अब हमने इसको सिर्फ इसका पानी ही खुश करना है। और इसी के साथ मेरे पास जो हरी मिर्चें पड़ी हुई थी 1 टेबल स्पून मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। धनिया पुदीना मैंने इसमें 2 टेबल स्पून शामिल किया है। अब हमारी जो ये फिलिंग है बिल्कुल तैयार है। आप देख रहे हैं कि इसमें पानी की जो रेशो था वो सारा ख़त्म हो चुका हुआ है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि जब हम इसकी फिलिंग करें तो हमें ये गर्म नहीं चाहिए। अब इसी के साथ साथ हम जो हमारे पास कचौरी का आटा है वो मैं आपको गूंदना बता देती हूँ, क्योंकि हमारा जो कीमे का मिक्सचर है वो ठंडा होता रहेगा। इसी के साथ ही हम कचौरी के आटे की तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे 3 कप मैदे की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक बाउल में 3 कप मैदा ले लें। जैसे सिंपल आटा हम गूंदते हैं वैसे ही हमने आटा गूंदना है। और इसमें हमने 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेना है और इसमें नमक हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। अच्छे तरीके से आपने इन सब चीज़ों को पहले मिक्स कर लेना है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको अच्छे तरीके के साथ, जैसे हम घरेलू आटा गूंदते हैं वैसे इसको गूंद लेना है। और इसको आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए ढक के रख देना, ताकि जो आपका आटा है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। आप देख रहे हैं कि आटा मेरा गूंद चुका हुआ है। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि आटा जो है हमारा अच्छे तरीके से सेट हो जाए और जब हम कचौरी बनाएं तो वो बड़ी मज़े की खस्ता बने। इसमें आप ऑयल लगा के इसको आटे को रखिएगा ढक के, ताकि आपकी जो आटे की कंसिस्टेंसी है वो सॉफ्ट रहे। अब 20 मिनट के बाद मैंने आटे का ढक्कन उतार लिया है और अब मैं आटा देख रही हूँ कि आप कितना ज़बरदस्त किस्म का ये आटा हमारा स्मूथ हो चुका हुआ है। इसको आपने दोबारा 1 से 2 मिनट के लिए गूंद लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा आटा बिल्कुल प्यारा सा स्मूथ सा गूंद चुका हुआ है। अब इसी के साथ ही मैं इसको एक अपने काउंटर पे इस आटे को निकाल के इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी, जो कि हम फिलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो कचौरी की शेप है वो मैं आपको बता दूं कि आपने कैसे बनानी। सबसे पहले हम पेड़े बनाएंगे सारे आटे के 1 बाय 1 करके, और आप साइज़ देख लीजिएगा, दरमियाने साइज़ के ही पेड़े होने चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि पेड़े तैयार हो चुके हुए हैं।
अब हमने जो लई बनानी है जिसके अंदर पेड़ों में लगानी है, तो हमें 2 से 3 टेबल स्पून घी की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून मैदे का। ये हम मिक्सचर अपने पास रख लेंगे बना के, और जब हम इसकी रोटी बेलेंगे तो हमने उसके अंदर इसको लगाना है। ये आप देख रहे हैं कि मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने साइड पर रख दिया। अब इसी के साथ ही मैं एक पेड़ा ले लूँगी, उसको मैं मैदे के साथ डस्ट कर लूँगी और इसको मैं, आप देख रहे हैं कि इस तरह चपातियों, छोटी छोटी चपातियों की शक्ल में मैंने इसको अपने सारे पेड़ों को बना लिया है। अब हम एक इसमें से रोटी ले लेंगे और जो हमने बनाई थी लई, हम वो इस पर अच्छे तरीके से पेस्ट कर देंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको अच्छे तरीके से इस रोटी पे पेस्ट कर दिया और सिंपल हमने दाएं से और बाएं से उठाकर इनको ऐसे फोल्ड करके, आप देख रहे हैं कि मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इस तरीके से आपने पॉकेट बना लेनी है। अपनी सारी जो आपके पास पेड़े होंगे उनकी पॉकेट्स बना लेनी है। 15 मिनट तक आपने इन पॉकेट्स को रखना है। उसके बाद हम दोबारा इन पॉकेट्स को पकड़ेंगे और इनको फ्लैट करके इसका दोबारा से पेड़ा बना लेंगे। इससे बड़ी अच्छी लेयर्स आती हैं हमारे जब पूरी जब बनती है, कचौरी बनती है तो उससे बड़ी अच्छी लेयर्स आती हैं। आप देख रहे हैं कि वही मैंने चौकोर पेड़ा उठा के उसको मैंने दोबारा से फ्लैट करके, तो मैंने इसको राउंड शेप में एक और पेड़ा तैयार कर ली। इसी तरीके से आपने सारे पेड़े तैयार कर लेने। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने सारे पेड़ों को तैयार कर लिया है। अब 20 मिनट हमने उस पेड़े को भी रखना है जो हमने दोबारा तैयार किया था। फिर हम उस पेड़े को लेंगे और उसको फ्लैट करेंगे दोबारा से, क्योंकि अब हमने इसमें एंड में फिलिंग ऐड करनी। आप देख रहे हैं कि मैं इसको अच्छे तरीके से चकोर से जो मैंने गोल किया था पेड़ा, उसको मैं दोबारा से खोल के, तकरीबन 20 मिनट के बाद आपने इसको दोबारा से खोलना है और इसको ऐसे आपने अपने काउंटर पे फ्लैट करके, आपके पास जो फिलिंग है जो कि ठंडी हो चुकी हुई है, गर्म फिलिंग आपने बिल्कुल भी इसमें पोर नहीं करनी है, और इसको आपने हाथ में पकड़ के इसको राउंड कचौरी की शेप आपने दे देनी है। आप देख रहे हैं कि मैं कितने आराम से इसको कोने कोने से उठा के इसको राउंड कर रही हूँ और इसको मैं घुमा के एक पेड़े की शक्ल में इसको बना लूँगी। इसी तरीके से आपने सारे पेड़े तैयार कर लेने, जो कि मैंने आपको तरीका बताया। इससे आपकी कचौरी बहुत ही देखने में भी अच्छी बनेगी और खाने में भी बहुत ही आपको मज़ा आएगा। ये आप देख रहे हैं कि सारे फिलिंग मैंने इन पेड़ों के अंदर फिल कर दी हुई है और हमारे पेड़े बिल्कुल तैयार हैं जो कचौरी की। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राइंग के लिए हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। एक कढ़ाई में आप ऑयल को शामिल करें और इस जो हमने कचौरी की शेप जो दी थी, इसमें फिलिंग कर ली थी, उसको 1 बाय 1 करके आपने कढ़ाई में डालना शुरू कर देना और फ्राई करना शुरू कर देना है। आप याद रखिएगा कि आपने कचौरी की जो फ्राइंग की जो आंच है आपने बहुत ही मीडियम रखनी है। तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं पकाना, क्योंकि ये मैदा होता है, इसलिए अंदर से कच्चा रहने की भी इसकी हो सकती है। तो आप इसको दरमियानी और धीमी आंच पे पकाएं तो बड़ी अच्छी और खस्ता तैयार होंगी। बस हम ये डीप फ्राई कर रहे हैं अपनी कचौरियों को और इनकी हम साइड चेंज करते रहेंगे। जैसे इसकी एक साइड जो है वो गोल्डन हो जाएगी तो हम इसकी दूसरी साइड को पलट देंगे, ताकि दूसरी साइड भी अच्छे तरीके से खस्ता और नरम हमारी जो है कचौरी तैयार हो। आप देख रहे हैं कि कचौरियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट मुझे लगे। मैंने इसको दरमियानी आंच पर पकाया था और मैंने इसको डिश आउट कर ली है। ये देखिए हमारी कचौरियाँ, मज़ेदार कीमे की कचौरियाँ तैयार हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मैं रमज़ान के लिए स्पेशल आपके लिए ये कीमे की कचौरियाँ लेकर आई हूँ, ताकि आप अपने घर पे बनाएं आसानी से और अपनी रफ्तार में लुत्फ़अंदोज़ हों इन जैसे खानों के साथ। इसी के साथ ही मैंने अपनी बाकी रेसिपीज़ भी इफ्तार से मुतालिक अपने चैनल पर डाली हुई हैं, आप उनको लाजमी देख लीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।